हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट बॉटम इज़ मोर पॉजेसिव। और ये एक वन शॉट है तो इसको वैसे ही देखेगा, डोंट टेक सीरियस। और अगर आपके पास भी वन शॉट या फिर न्यू एफ के लिए कोई भी आइडिया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ। और ये वन शॉट भी आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज आई लव टू रीड योर कमेंट। तो फिर चलिए आर्मी शुरू करते हैं। दोपहर के 12 बजे हुए थे। एक बड़े से ऑफिस के बड़े से कैबिन में एक हैंडसम सा लड़का अपने ऑफिस चेयर पर बैठा हुआ था। उससे देखकर लग रहा था कि वो बहुत बड़ा सीईओ और बिजनेसमैन है। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। ऐसा लग रहा था कि वो एक एंजल है जो कि आसमान से उतरकर सीधा ज़मीन पर आ चुका हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर और कोल्ड है। ये सब कुछ उसका ऑफिस है और वो और कोई नहीं, जॉन जंगकुक है, एशिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बिजनेसमैन। जंगकुक एक बहुत अच्छा बॉस है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है। जंगकुक आज अपनी सेक्रेटरी के लिए अपने ऑफिस में कुछ इंटरव्यू ले रहा था। ढेर सारी गर्ल्स आकर जंगकुक को इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन जंगकुक ने अभी तक उनमें से किसी को फाइनल नहीं किया था। वो सारी लड़कियां जंगकुक की खूबसूरती देखकर वहीं पर पागल हो रही थी, क्योंकि आज तक उन्होंने इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा था। जंगकुक सारी लड़कियों के और लड़कों के रेज्यूमे चेक कर रहा था और अपने ओपिनियन से सबको सेलेक्ट कर रहा था। जंगकुक अपना काम करने में बिजी था। तभी नेक्स्ट इंटरव्यूअर जंगकुक के केबिन पर नॉक करता है और अपनी लो वॉइस में कहता है, कैन आई कम इन सर। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, यस यू कैन कम इन। जंगकुक की डीप वॉइस सुनकर वो लड़की पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। वो बिना दरवाज़ा खोले कहती है, वाह, जब इसकी आवाज़ ही इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो इंसान दिखने में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट होगा। ये कहकर वो इंटरव्यूअर लड़की डोर ओपन करती है और जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक को देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। और जंगकुक ने अपनी शर्ट की 2 बटन भी ओपन करी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। वो लड़की जंगकुक को इंटरव्यू देने के लिए जंगकुक के पास आती है और अपनी फ़ाइल को जंगकुक के कैबिन में रखकर जंगकुक को ग्रीट कर कर कहती है, हेलो सर, मेरा नाम जीसू है और मैं यहाँ पर आपकी सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। जीसू की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू की फाइल को चेक करते हुए जीसू की तरफ देखकर कहता है, मिस जीसू, यू कैन सिट। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू स्टूपिडली स्माइल करती है और चेयर पर बैठकर जंगकुक को देखने लगती है। जीसू की नज़र सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की चेस्ट पर थी, जो कि बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर लग रही थी। जीसू जंगकुक की हॉटनेस को देखकर अपने लोअर लिप को बाइट करती है। जीसू अपने माइंड में जंगकुक को देखकर कहती है, वाव, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। मुझे कुछ ना कुछ कर कर ये जॉब लेनी होगी ताकि मेरा इतना हैंडसम बॉस बन जाए। ये कहकर जीसू अपनी जैकेट को रिमूव कर देती है और अपने टॉप के बटन ओपन कर कर जंगकुक की तरफ अपनी सड्यूसिंग नज़रों से देखने लगती है। जंगकुक अच्छी तरीके से जीसू की फाइल को चेक करता है और जीसू की तरफ देखकर कहता है, सॉरी मिस जीसू, मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और अपनी सेक्सी ट्यून में जंगकुक से कहती है, बट वाई सर, क्या हुआ। जंगकुक जीसू के फेस की तरफ देखकर कहता है, आप में जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो आप में नहीं है, तो सॉरी, मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकता। तभी अचानक से जीसू जंगकुक के हाथ पर अपना हाथ रखती है और जंगकुक से कहती है, सर प्लीज़ मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई रिक्वेस्ट यू
जंगकुक जीसू की तरफ देखकर कहता है, देखिए मिस, मैं आपको ये नौकरी नहीं दे सकता, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तभी जीसू अगेन जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ गिव मी दिस जॉब। ये कहकर जीसू जंगकुक को अपना चेस्ट दिखाने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक से कोई कैबिन का डोर ओपन कर कर कैबिन के अंदर आ जाता है और जीसू और जंगकुक के हैंड को देखकर चिल्लाकर कहता है, ओ तुम यहाँ पर ये कर रहे हो मिस्टर जॉन जंगकुक। जंगकुक ये वॉइस सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तभी जंगकुक की नज़र जीसू के हाथ पर पड़ती है। जंगकुक इमिडिएटली अपना हाथ पीछे ले लेता है और चेयर पर खड़ा होकर उस पर्सन को देखने लगता है जो कि अभी अभी जंगकुक के रूम में आया था, जिसे देखकर जंगकुक के पसीने छूटने लगते हैं और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करता है। जंगकुक सामने की तरफ देखकर कहता है, तेई बेबी व्हाट आर यू डूइंग हियर। तभी किम तायोंग जो कि जंगकुक का हस्बैंड है, हाँ जंगकुक शादीशुदा है और जंगकुक अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक और तायोंग एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से ही जानते हैं। जंगकुक तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक ने कॉलेज में ही तायोंग को प्रपोज कर दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों ने जल्दी से शादी भी कर ली थी। उन दोनों की शादी को पूरा का पूरा 6 महीना होने के लिए आया है। जंगकुक हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड की तरह तायोंग का पूरी तरीके से ध्यान रखता है, लेकिन तायोंग जंगकुक को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। अगर कोई लड़की जंगकुक की तरफ देख भी लेती है तो उसका बहुत बुरा हाल करता है तायोंग और जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा डांटता है। इसलिए जंगकुक भी बाकी लड़कियों से दूर रहना ही प्रेफर करता है, क्योंकि जंगकुक को भी अच्छी तरीके से पता है कि तायोंग कैसा है। तायोंग जीसू के पास बड़े ही गुस्से में आता है और जीसू के पास आकर जीसू से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगकुक के हैंड पर अपना हैंड रखने की। जीसू को पता नहीं था कि तायोंग आखिरकार है कौन। जीसू तायोंग को देखकर अपनी आईज रोल करती है और तायोंग से कहती है, हु द फक आर यू। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया था। चल गेट लॉस्ट यहाँ से, अभी मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तुम बाद में आ जाना। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और पीछे से जीसू के हेयर को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, हाँ तुम मेरे ही हस्बैंड के कैबिन से मुझे निकालोगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत मिस बिच, तुम आखिरकार हो कौन। जंगकुक तायोंग की यह हरकत देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जीसू भी। जीसू को पता नहीं था कि तायोंग जंगकुक का हस्बैंड है। जीसू तायोंग की तरफ देखकर कहती है, हस्बैंड। तायोंग गुस्से में आकर अपने दांत पीसता है और जीसू से कहता है, यस आई एम हस्बैंड जॉन किम तायोंग, यू अंडरस्टैंड। और तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरे हस्बैंड का हैंड पकड़ने की, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। जीसू बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए तायोंग से कहती है, सर आई एम सो सॉरी, मैंने दरअसल गलती से पकड़ लिया था, बिकॉज आई वॉन्ट दिस जॉब, प्लीज़ लीव मी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी तायोंग जीसू के चेस्ट को देखकर कहता है, ओ मुझे क्या दिख नहीं रहा था कि तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं ये तुम्हारी बात सभी को बता दूँ तो तुम्हें इस कंपनी में क्या किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू बहुत ज़्यादा डर जाती है और तायोंग से कहती है, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लीव माई हेयर। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते बेबी व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाल छोड़ो, वो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई है, प्लीज़ बेबी लीव हर हेयर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, तुम्हें बहुत हमदर्दी आ रही है ना, रुको इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक भी तायोंग के गुस्से से बहुत ज़्यादा डरता है। कभी कभी जंगकुक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करता है तायोंग के ऐसे बिहेवियर से, लेकिन तायोंग
जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये बात जंगकुक को भी पता है, लेकिन तायोंग जंगकुक के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉजिटिव है, जो बात कभी कभी जंगकुक को भी पसंद नहीं आती। लेकिन जंगकुक अपने बेबी बॉय को हर्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए जंगकुक तायोंग से कुछ नहीं कहता है। तायोंग जीसू की तरफ देखकर कहता है, ओ और तुमने अभी तक बताया नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। हाँ, ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारे पूरे बाल खींच दूंगा, बोलो। तभी जीसू रोते हुए अपने दोनों हाथ तायोंग के सामने जोड़ लेती है और तायोंग से कहती है, प्लीज़ सर, मुझे जाने दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ लीव मी, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, आई एम सो सॉरी। तायोंग जीसू की ये बात सुनकर जीसू के हेयर को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से फेंकता है और चिल्लाकर कहता है, चली जाओ यहाँ से, अगर तुम फिर से यहाँ पर दिखी तो तुम्हारे पूरे बाल काट दूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी फाइल लेकर वहाँ से भाग जाती है। जीसू के जाने के बाद तायोंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, ओ मिस्टर जॉन जंगकुक, उसने तुम्हारे हैंड पर हैंड रखा और तुम्हें उसे हटाना भी फील नहीं हुआ। वाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा ना। जंगकुक अपने सर पर से अपना पसीना पोंछता है और तायोंग से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है बेबी, दरअसल मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं अपना काम करने में बहुत ज़्यादा बिजी था। जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग जंगकुक को धक्का देकर चेयर पर बैठा देता है और खुद भी टेबल पर आकर बैठ जाता है और अपने दोनों पैरों को जंगकुक की चेयर पर रखकर कहता है, ओ माय इनोसेंट हबी, इतने भी इनोसेंट बनने की कोशिश ना करो, तुम्हें पता है अगर तुम कभी ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तभी जंगकुक तायोंग के पास आकर तायोंग के दोनों बट पर अपना हैंड रखता है और तायोंग से कहता है, तुम ही तो मेरी जान हो बेबी बॉय। हाँ, और आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो कि उसने अपना हाथ मेरे हाथों पर कब रखा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की टाई को होल्ड करता है और जंगकुक के लैप पर आकर बैठ कर कहता है, यू नो ना डैडी, इफ़ समवन गर्ल सी यू या फिर टच यू, आई रियली हेट दैट। अगर कोई लड़की तुम्हारी तरफ गंदी नज़रों से देखती है, लगता है मैं उसकी जान ले लूँ। आई रियली वॉन्ट टू किल देम। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, तुम इतना ओवर थिंक क्यों करते हो, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है आई नेवर बी चीट ऑन यू। क्या तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करते हो बेबी बॉय। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का फेस होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, आई बिलीव यू मोर देन एनीथिंग बट नॉट दैट बिचेस। पता नहीं वो कब क्या कर दे, दैट्स वे आई पॉजेसिव विथ यू। मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ और कोई तुम्हें देखता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग की चेन को होल्ड कर कर कहता है, ओके बाबा, अब गुस्सा मत करो, हमें घर चलना चाहिए, वैसे भी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, या मैं भी तुम्हें घर लेने के लिए ही आया था, आई रियली मिस यू। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखकर बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के लिप्स की एक स्मॉल किस लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। ये कहकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और उसे ऑफिस के बाहर लेकर आता है। जंगकुक सबसे पहले बड़े ही जेंटली तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। तायोंग स्माइल करता है और कार के अंदर बैठ जाता है। जंगकुक भी एक डीप ब्रीथ लेकर कार का डोर बंद करता है और कार के अंदर आकर कार को ड्राइव करने लगता है। तभी तायोंग जंगकुक के लैप पर आकर बैठ जाता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के बैक पर रखकर उसे सहलाने लगता है। तायोंग अचानक से जंगकुक के पास आकर बड़े ही नॉटीली जंगकुक के एयर को लीक करने लगता है।
जंगकुक ड्राइविंग पर पूरा फोकस कर कर शक्ल करता है और तायंग से कहता है, बेबी बॉय व्हाट आर यू डूइंग, मैं भी ड्राइविंग कर रहा हूँ, ऐसा मत करो। तायंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, यू रियली हॉट। जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, जस्ट फॉर यू माय डार्लिंग। ये कहकर जंगकुक ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही घर पर पहुंच जाते हैं। जंगकुक अपने कोट को रिमूव करता है और तायंग से कहता है, मैं भी शावर लेकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन तायोंग अभी भी थोड़ा सा नाराज़ था बिकॉज ऑफ जीसू। तायोंग जब भी कोई लड़की जंगकुक से फिल्टरेट होते हुए देखता है, तायोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग अपने आप को मिरर में देखता है और कहता है, उस बिच की हिम्मत कैसे ही मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। अगर जंगकुक वहाँ पर नहीं होता तो आई विल किल हिम। लेकिन उसे क्या पता, जंगकुक के लिए इस दुनिया में मोस्ट ब्यूटीफुल तो मैं ही हूँ और मेरे हस्बैंड को कैसे काबू में रखना है ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। आई विल किल दैट बिच एंड जंगकुक को भी मैं कहीं जाने नहीं दूँगा। पता नहीं जब उसे कोई देखता है तो मुझे उसकी जान लेने का मन क्यों करता है, बट ही इज़ माइन, ओनली माइन। ये कहकर तायोंग अलमारी में से एक वाइट कलर की शर्ट लेता है और उसे वेयर करता है। उस वाइट कलर की ड्रेस में तायोंग बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और हॉट लग रहा था। तायोंग अपने दोनों लेग को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे। तायोंग अपने आप को मिरर में देखकर स्माइल करता है और कहता है, मैं सबसे ज़्यादा हॉट और ब्यूटीफुल हूँ एंड जंगकुक इज़ ओनली माइन। ये कहकर तायोंग परफ्यूम की बोतल लेकर अपने आप पर परफ्यूम छिड़कने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग बेड पर बैठ जाता है और अपने दोनों पैरों को हवा में सहलाने लगता है और जंगकुक का वेट करता है। कुछ देर बाद जंगकुक भी शावर लेकर बेडरूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक ने सिर्फ टॉवल ही अपने विजिट के राउंड किया हुआ था और जंगकुक के बालों से पानी ड्रॉप हो रहा था जो कि जंगकुक को और भी ज़्यादा सेक्सी और हॉट बना रहा था। जंगकुक को देखकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और बड़े ही सेक्सीली तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में कहता है, डैडी कम हियर। तायोंग की सेक्सी वॉइस सुनकर जंगकुक अचानक से तायोंग की तरफ देखने लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक तायोंग के लिए पूरी तरीके से क्रेज़ी हो जाता है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग की ब्यूटीफुल बॉडी को देखकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, व्हाट आर यू डूइंग बेबी बॉय। तायोंग जंगकुक के पास आता है और अपना एक हैंड जंगकुक की चेस्ट पर रखकर कहता है, क्यों, यू डोंट सी डैडी कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, जब वो लड़की तुम्हें सेड्यूस कर रही थी तो तुम्हें मज़ा आ रहा था और जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सेड्यूस करने का ट्राई कर रहा है तो तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, हाउ मीन। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग की विजिट को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, आई ओनली एंजॉय यू माई बेबी बॉय, नॉट अनदर गर्ल। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक की टॉवल को होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, देन वाई यू वेट डैडी, जस्ट ईट मी, आई वॉन्ट यू रियली बैडली। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को धक्का दे देता है और तायोंग के पास आकर कहता है, आई ऑल्सो वॉन्ट यू सो बैडली बेबी बॉय, यू रियली हॉट। ये कहकर जंगकुक अचानक से तायोंग के निप्पल को पिंच करने लगता है जिसकी वजह से तायोंग बहुत ही ज़्यादा लाउडर वांट करने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई जस्ट वॉन्ट यू होल नाइट। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, आई एम ओनली योर्स। ये कहकर जंगकुक अपनी टॉवल रिमूव करता है और थ्रो कर देता है। जंगकुक के हार्ट मेंबर को देखकर
तायोंग और भी ज़्यादा नीडी फील करने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यू रियली हॉट। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और तायोंग के लोअर पार्ट को टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और लाउडली मौन करने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यू सो नीडी बेबी बॉय। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और उससे अपनी सेड्यूसिंग वॉइस में कहता है, जस्ट फॉर यू डैडी, सी आई एम सो नीडी फॉर यू। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और तायोंग के लिटिल मेंबर को अपने हाथ से ग्रैब कर कर उसे रब करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बेडशीट को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और लाउडली मौन करता है, जिसे देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तायोंग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तायोंग जस्ट वांट जंगकुक सो बैडली। जंगकुक तायोंग के लिटिल मेंबर को पूरी तरीके से अपने माउथ में लेकर उसे सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर कर बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है। जंगकुक अपने दूसरे हाथ से तायोंग के निप्पल को पिंच करने लगता है। तायोंग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, यू लुकिंग सो हॉट बेबी बॉय। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के चेस्ट पर किस करता है और जंगकुक से कहता है, जस्ट फॉर यू। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के दोनों लेग अपने शोल्डर के ऊपर होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, आई कांट वेट। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मी टू, प्लीज़ डू इट हार्डली। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही ज़्यादा राउंडली अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है और बहुत ही ज़्यादा हार्डली तायोंग के साथ वो सब कुछ करने लगता है। तायोंग जंगकुक के हेयर को टाइटली होल्ड करता है और बहुत ही ज़्यादा लाउडर मौन करने लगता है। फिर वो दोनों एक साथ इसी तरह लव मेक करते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 2 दिन बाद जंगकुक हमेशा की तरह अपने ऑफिस का काम कर रहा था। तायोंग ऑफिसली घर पे था, लेकिन तायोंग हर लंच के टाइम पर जंगकुक को लंच देने के लिए हर रोज़ जंगकुक के ऑफिस आया हुआ था। तभी जंगकुक के कैबिन का डोर ओपन होता है। कोई गर्ल जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करती है और जंगकुक के पास आकर अपनी स्वीट वॉइस में कहती है, कुकी तुम कैसे हो। लड़की की वॉइस सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें ऊपर उठाता है। उस गर्ल को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, लीसा तुम यहाँ पर। लीसा जंगकुक की बहुत अच्छी दोस्त भी है और जंगकुक की कज़न सिस्टर भी है। लीसा बचपन में लंदन चली गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, इसलिए ज़्यादा दिन तक लीसा जंगकुक से मिल भी नहीं पाई थी और ना ही लीसा जंगकुक की शादी में भी आई थी। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, यस इट इज़ मी, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। जंगकुक लीसा की तरफ देखकर स्माइल करता है और लीसा से कहता है, लीसा तुम पागल हो चुकी हो, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। आई रियली मिस यू। ये कहकर जंगकुक और लीसा एक दूसरे के पास आते हैं। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें पता भी नहीं है मैं तुम्हारे शादी में आना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं। उस टाइम पर पापा की भी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारी वेडिंग में नहीं आ पाई। लेकिन मैं इस बार स्पेशली तुम्हारे हस्बैंड से मिलने आई हूँ। मैंने आंटी से सुना है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और लीसा से कहता है, यस वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और काइंड है, वो मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा चकल करती है और जंगकुक से कहती है, ओ माय गॉड, तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं तुम्हारे हस्बैंड के लिए मिलने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। आई वॉन्ट टू रियली मीट हिम।
लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और लिसा से कहता है हाँ, वो मुझे लंच देने के लिए हर दोपहर में आता ही होगा, वो बस आता ही होगा, तुम थोड़ा सा वेट करो। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है हाउ क्यूट, बाय द वे तुम्हारी सिस्टर इतने सालों बाद तुमसे मिलने के लिए आई है, क्या तुम उसे हक भी नहीं करोगे? लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और लिसा के पास आकर उसे हक कर कर कहता है क्यों नहीं करूँगा, आई रियली मिस यू माई क्यूट बेबी। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है आई मिस यू टू माई क्यूट बनी, आई रियली मिस यू एंड आई लव यू सो मच। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और लिसा से कहता है आई लव यू टू। जैसे ही जंगकुक लिसा से आई लव यू कहता है तभी तायोंग अपने हाथों में टिफ़िन बॉक्स लेकर जंगकुक के कैबिन में आता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक के कैबिन में आता है और लिसा और जंगकुक को एक दूसरे को हक और आई लव यू कहते हुए सुनता है, तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की को आई लव यू कह रहा है और उसे हक कर रहा है। तायोंग के हाथों से टिफ़िन बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक और लिसा हक ब्रोक करते हैं और तायोंग की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कुछ कहने ही वाला होता है कि तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तायोंग अब गुस्से में अपने दांत पीसते हुए लिसा के पास आता है और लिसा के हेयर को टाइटली होल्ड कर कर कहता है यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को हक करने की? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक को लगता है कि तायोंग लिसा के साथ वैसा ही मिसबिहेव करेगा जो कि तायोंग दूसरी लड़कियों के साथ करते आया है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है ते प्लीज़ कुछ मत करना, मेरी बात सुनो। लेकिन उससे पहले ही तायोंग अपना कंट्रोल खो देता है और लिसा को ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है हाउ डेयर यू टू हग माई हस्बैंड, आई वॉन्ट टू किल यू, तुम अपने आप को समझती क्या हो यू बिच। ये कहकर तायोंग अगेन लिसा के हेयर को टाइटली होल्ड करता है और तायोंग अपना हाथ फिर से लिसा पर उठाने ही वाला था थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन उन दोनों के बीच में जंगकुक आ जाता है और जंगकुक तायोंग का हैंड ज़ोर से फेंक कर कहता है शट अप तायोंग, इनफ इज़ इनफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिसा पर हाथ उठाने की? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग से कहता है क्यों, हाँ तुम यहाँ पर काम के बहाने लड़कियों से मिल रहे हो, उन्हें हक कर रहे हो और उन्हें आई लव यू कह रहे हैं, और व्हाट डू यू मीन मैं इस बिच को छोड़ दूँ? मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, हाउ डेयर यू टू टच माई हस्बैंड। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तायोंग को पुश कर कर कहता है तायोंग होश में हो, ये लिसा है मेरी कज़न सिस्टर और तुमने मेरी बहन पर हाथ कैसे उठाया, हाउ डेयर यू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तायोंग को लिसा के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि लिसा जंगकुक की बहन है। तायोंग अपने दोनों हाथ अपने माउथ पर रखता है और जंगकुक से कहता है व्हाट सिस्टर। जंगकुक तायोंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना हेड नोट कर कर तायोंग से कहता है यस शी इज़ माई सिस्टर, लिसा मेरी बहन थी जो कि अभी तक लंदन में रह रही थी, वह हमारे शादी में भी नहीं आई थी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी बताया भी नहीं। मैंने लेकिन बहुत बार तुमसे बात की होगी, लेकिन तुम्हें बस उसका ध्यान रहे तभी ना, तुम्हें तो बस हमेशा मुझ पर शक ही होता है कि मैं इस लड़की पर तुमसे चीट करूँगा, उस लड़की से तुमसे चीट करूँगा। यू नो व्हाट तायोंग, मुझे भी इस तुम्हारी आदत से बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। तुम बात बात पर बस मुझ पर शक करते रहते हो, क्या यही तुम्हारा प्यार है? क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है? बोलो तायोंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और तायोंग की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है आई एम सो सॉरी कुकी, मुझे नहीं पता था कि लिसा तुम्हारी बहन है, ऐसा होता तो मैं उसे कभी स्लैप नहीं करता, मैंने बस गुस्से में आकर
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक ज़ोर से तायोंग को चिल्लाकर कहता है, हाँ गुस्से में आकर कभी तुम ये कर देते हो, कभी तुम वो। डू यू नो वॉट तायोंग, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। प्लीज़ यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, वरना मैं गुस्से में आकर पता नहीं क्या करूँगा। गेट लॉस फ्रॉम हियर। जंगकुक की इतनी एंग्री वॉइस सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये पहली बार था जब जंगकुक ने तायोंग पर इतना ज़्यादा गुस्सा किया था। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्डने का ट्राई करता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ कुकी, आई एम सो सॉरी, मुझ पर इतना गुस्सा मत करो, मुझे नहीं पता था कि लिसा इज़ योर सिस्टर। लेकिन जंगकुक अपना हाथ पीछे ले लेता है और तायोंग से कहता है, तायोंग मैंने कहा अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन तायोंग के पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। तायोंग अपना सर नीचे करता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और लिसा की तरफ देखकर कहता है, लिसा आई एम सो सॉरी। पता नहीं तायोंग को क्या हो जाता है, वो हर छोटी छोटी बात पर लेकर बस मुझ पर शक करते रहता है और आज तो उसने तुम पर भी हाथ उठाया है, जिसके लिए मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, इट इज़ ओके कुकी, आई कैन अंडरस्टैंड, तायोंग इज़ योर हस्बैंड और हस्बैंड होने के नाते वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो इसकी कोई बात नहीं है और वैसे भी मुझे इसका बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुम चिंता मत करो और प्लीज़ अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू करो, तुम्हें उसे उतना डांटना नहीं चाहिए था। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और लिसा से कहता है, ये सब कुछ छोड़ो और तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, वैसे भी तायोंग ने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी मैं बस तुमसे यहाँ से मिलने के लिए आई थी और कुछ देर बाद मुझे जाना होगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जंगकुक लिसा की तरफ देखकर कहता है, आर यू श्योर कि तुम ठीक हो? लिसा अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, यस मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। ये कहकर लिसा वहाँ से चली जाती है। लिसा के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, ये तायोंग का मैं क्या करूँ, ये मुझे लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों है? क्या तायोंग मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं करता कि मैं उसे कभी चीट नहीं करूँगा? मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना तायोंग का पॉजिटिवनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कहकर जंगकुक फिर से बैठकर अपना काम करने लगता है। एट नाइट बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, लेकिन जंगकुक अभी तक घर नहीं आया होता है, जिसकी वजह से तायोंग को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है जंगकुक की और अपने आप पर तायोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि तायोंग फिर से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने गुस्से में आकर इतना बड़ा डिसीजन लिया और लिसा को थप्पड़ मार दिया। इस वक्त तायोंग सोफे पर बैठा हुआ है और अभी तक जंगकुक के उस इंसिडेंस के बारे में सोच रहा है। तायोंग अपने फेस को अपने दोनों हैंड पर रख लेता है और कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बेचारी लिसा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब कोई लड़की जंगकुक को टच करती है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस बेचारी लिसा को थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं खुद पर्सनली उससे मिलकर माफ़ी भी मांग लूँगा और जंगकुक से भी। पता नहीं जंगकुक अभी तक क्यों नहीं आए हैं, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं उससे पूरा ट्राई करूँगा कि मैं उसे मना लूँ और मैं आगे से अपने एंगर को भी कंट्रोल करूँगा। ये कहकर तायोंग फिर से जंगकुक का वेट करने लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर भी जंगकुक घर नहीं आता, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी अचानक से डोर बेल बजती है, जिसे सुनकर तायोंग के फेस पर मुस्कुराहट सी आ जाती है और तायोंग इमिडिएटली अपने आंसू पोंछकर डोर की तरफ उसे ओपन करने के लिए भागता है। तायोंग डोर ओपन करता है
और जंगकुक की तरफ देखने लगता है बड़े ही प्यार से। लेकिन जंगकुक तायंग को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और घर के अंदर आ जाता है। ये पहली बार था कि जंगकुक ने तायंग को इस तरीके से इग्नोर किया था, जो कि जंगकुक के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड था। तायंग अच्छी तरीके से जानता था कि जंगकुक तायंग से नाराज़ है, इसलिए तायंग जंगकुक के पास आकर जंगकुक को बैक हग करता है और अपने हेड को जंगकुक के बैक पर रखकर कहता है, तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो कुकी? आई एम सो सॉरी। मैंने तुमसे माफ़ी मांगी ना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लीसा से भी माफ़ी मांग लूँगा और कभी भी वैसा नहीं करूँगा। प्लीज़ कुकी, फॉरगेट मी दिस टाइम। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और ना ही तुम पर शक करूँगा। ये कहकर तायंग जंगकुक को और भी ज़्यादा टाइटली पीछे से हक करता है, लेकिन जंगकुक तायंग की ग्रिप को अपनी कमर पर से हटाता है और तायंग को धक्का देकर कहता है, मुझसे बात मत करो, मुझे तुमसे बात करने का कोई भी मूड नहीं है। प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरे सर में वैसे ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जंगकुक की बात सुनकर तायंग की आंखों में बुरी तरीके से आंसू आ जाते हैं। तायंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, कुकी आई एम सो सॉरी। मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चिल्लाकर तायंग से कहता है, बस करो तायंग, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। तुम बार बार मुझ पर शक करते रहते हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है हाँ, कि मैं तुम्हें चीट करूँगा? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? छी, तुम्हारे लिए मेरे मन में कितनी ज़्यादा घटिया सोच है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और तायंग के आँखों से ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर रोते हुए कहता है, प्लीज़ कुकी, आई एम सो सॉरी। मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना, तुम फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अगेन तायंग को चिल्लाकर कहता है, शट अप तायंग, मुझे अच्छी तरीके से पता है, अगर इफ़ यू बिलीव मी तो तुम हर बात पर ऐसा नहीं करते, बात पर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो कि आई कांट हैंडल यू। सो प्लीज़ मुझसे बात मत करो, मैं कुछ देर के लिए शांति चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक एक दूसरे कमरे में जाने लगता है। तायंग भी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, कुकी आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। लेकिन जंगकुक तायंग को धक्का दे देता है और अपने आप से दूर हटाकर कहता है, दूर रहो मुझसे। ये कहकर जंगकुक तायंग के फेस पे ही रूम का डोर बंद कर देता है। तायंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और बार बार बेडरूम का डोर खटखटाने लगता है और जंगकुक से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ कुकी ओपन द डोर, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी डोर ओपन नहीं करता है और अपने कानों में हेडफोन डालकर काम करने लगता है। लेकिन तायंग वहीं पर डोर के पास बैठ जाता है और बार बार रोते हुए जंगकुक के रूम का डोर खटखटाने लगता है और उससे कहता है, कुकी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मुझे माफ़ कर दो और डोर ओपन करो। लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी तायंग की आवाज़ नहीं सुनता है और ना ही डोर ओपन करता है। लेकिन तायंग को अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है, जिसकी वजह से तायंग स्लोली अपनी आइज़ क्लोज़ करने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक के आइज़ पर पड़ती है, जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और उठकर बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक को उठने के बाद सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी बॉय तायंग का ख्याल आता है। कल तायंग को रोता हुआ सुनकर जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, लेकिन जंगकुक तायंग से गुस्सा था, इसलिए जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और बेड से नीचे उतरकर डोर ओपन करता है अपने तायंग को देखने के लिए। जंगकुक जैसे ही अपना एक कदम डोर के बाहर रखता है, उसे तभी तायंग ज़मीन पर बेहोश गिरा हुआ दिखता है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए
तायोंग के फेस को सॉफ्टली होल्ड करता है और तायोंग को उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, ते व्हाट हैपन, ओपन योर आइज प्लीज़ तायोंग, ओपन योर आइज, सी आई एम हियर। लेकिन तायोंग बिल्कुल भी अपनी आंखें ओपन नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ बेहोश पड़ा हुआ था और तायोंग की पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी थी, जिसे फील कर कर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और उसे बड़े आराम से रूम में लेकर आता है। जंगकुक तायोंग को बेड पर लेटा देता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के फेस को सहलाते हुए कहता है, तायोंग प्लीज़ ओपन योर आइज़ बेबी, मैं कभी दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, मैं कभी तुम्हें नहीं डांटूँगा, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, लेकिन अपनी आंखें तो खोलो। लेकिन तायोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने आप को अंदर से कोसने लगता है। जंगकुक इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल कर कर उसे जॉन मेंशन बुलाने लगता है। डॉक्टर के आने तक जंगकुक तायोंग के हाथ और पैर को रब करने लगता है और तायोंग की तरफ टीयरी आइज के साथ देखकर कहता है, तायोंग प्लीज़ ओपन योर आइज़ बेबी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा और ना ही कभी तुम्हें डांटूँगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन, क्या मैं रूम के अंदर आ सकता हूँ? डॉक्टर को देखकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर प्लीज़ चेक माय हस्बैंड, मेरा तेई आंखें ही नहीं खोल रहा है और उसकी पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग के पास आकर तायोंग को चेक करने लगते हैं। जंगकुक ने अभी भी तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर रखा हुआ था। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, कंग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, योर हस्बैंड इज़ 2 वीक प्रेग्नेंट, यू आर गोइंग टू बी अ फादर, आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर की यह बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायोंग की फेस की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू सेइंग डॉक्टर, आप सच कह रहे हैं मेरा तेई प्रेग्नेंट है? डॉक्टर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, यस ही इज़ प्रेग्नेंट और अब इन्हें आपकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर की यह बात सुनकर जंगकुक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। जंगकुक का तो डांस करने का मन करने लगता है। जंगकुक डॉक्टर के पास आकर उन्हें हक कर लेता है और डॉक्टर से कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मुझे इतनी अच्छी गुड न्यूज़ सुनाने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करता है और जंगकुक से कहते हैं, नो नीड मिस्टर जॉन, इट इज़ माई जॉब, यू जस्ट टेक केयर योर हस्बैंड, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अगेन डॉक्टर को थैंक्स कहता है। देन कुछ देर बाद डॉक्टर भी अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक तायोंग के पास आकर बैठ जाता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, ते जल्दी से अपनी आइज़ ओपन करो बेबी, मैं तो वेट ही नहीं कर सकता तुम्हें इतनी बड़ी गुड न्यूज़ सुनाने के लिए। आई एम सो हैप्पी, फाइनली हमारा बेबी होने वाला है, लिटिल ते। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ ओपन योर आइज़। और मैं ये भी जानता हूँ इस गुड न्यूज़ को सुनने के बाद तुम्हारे भी फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाएगी। ये कहकर जंगकुक अगेन तायोंग के फोरहेड पर किस करता है। कुछ देर बाद तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और स्लोली कर कर अपनी आइज़ ओपन करता है। जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग के बालों को सहला रहा था और तायोंग की तरफ देख रहा था, लेकिन तायोंग जंगकुक को देखकर रोने लगता है। तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, कुकी तुम यहाँ पर हो? तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ एक बड़ी सी स्माइल लेकर उसकी तरफ देखने लगता है और तायोंग के लिप्स पर एक प्यारी सी किस कर कर कहता है, यस बेबी
आई एम हियर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को नेक से होल्ड कर कर बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक से कहता है, आई एम सो सॉरी कुकी, मैं फिर से वैसा नहीं करूँगा, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं कभी भी तुम पर शक नहीं करूँगा, आई एम सो सॉरी, आई लव यू सो मच। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ बाबा, और रोना बंद करो, इस हालत में रोना ठीक नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से हक ब्रोक कर कर कहता है, इस हालत में व्हाट डू यू मीन। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, यस माय बेबी बॉय, इस हालत में यू आर प्रेग्नेंट। अभी तुम्हें डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने ये बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सच कुकी, कि तुम सच कह रहे हो, आई एम प्रेग्नेंट और हमारा सच में बेबी आने वाला है, इट इज़ रियल। जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, यस इट इज़ ट्रू, हमारा बेबी बहुत जल्दी आने वाला है एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, आई एम सो सॉरी जंगकुक, मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन आई विल प्रॉमिस आई नेवर हर्ट यू अगेन एंड आई एम सो सॉरी, वी आर गोइंग टू बी आर पेरेंट्स। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के चिक्स को बड़े ही प्यार से होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, आई लव यू मोर, और कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई एम सो हैप्पी कि अब हमारा एक बेबी आने वाला है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करने लगता है। फिर जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग को एक किस देता है और तायोंग भी जंगकुक को सेम प्यार के साथ किस बैक करने लगता है। आफ्टर 9th मंथ तायोंग एक बहुत से ब्यूटीफुल बॉय को बर्थ देता है। वो ब्यूटीफुल बेबी बॉय बिल्कुल दिखने में जंगकुक और तायोंग की कार्बन कॉपी था और वो तीनों ही हमेशा हमेशा के लिए एक साथ एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है,